हेलो एवरीवन, आज हम अवध सीरीज़ का बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकेंड के क्वेश्चंस करेंगे। पेपर वन के हम लोग देख चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम बीएड पेपर वन के द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस पर बात करेंगे। तो ये आ गया हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अधिगम से क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। पिछड़े बालक का क्या अर्थ है? सीखने की परिभाषा लिखिए। अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है? वंशानुक्रम का अर्थ बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य का क्या है? आत्मनिष्ठ विधि या आत्मगत विधि क्या है? अंतर्दर्शन पद्धति के गुण बताइए। वंशानुक्रम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इस तरह, और मैंने एक फ़ाइल भी आपको बताई थी, फ़ाइल का भी मैंने दिया है कि उसमें फ़ाइल अगर आप लिखेंगे प्रैक्टिकल के लिए, उसमें काफ़ी कुछ, अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है या आपकी तरफ नहीं मिलती है अवध की सीरीज़, तो आप उस फाइल को जब लिखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें उस फाइल से भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम या सीखने के साहचर्य सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है? अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत को समझाइए। पावलोव के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताइए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण बताइए। शैशवावस्था का क्या अर्थ है? बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? किशोरावस्था में एक शिक्षक द्वारा कैसी शिक्षा देनी चाहिए? संवेग से क्या आशय है? सूझ सिद्धांत के गुण बताइए। सीखने की परिभाषा लिखिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। अगर आप वाली वीडियो खोलेंगे प्रैक्टिकल फाइल वाली, तो उसमें जो मैंने जो बुद्धि वाला उसमें किया है, बुद्धि का पूरे टॉपिक पे उसमें फ़ाइल बनी हुई है। उसमें से भी आप अगर उसको लिखते वक्त अच्छे से ध्यान देते हैं या उसको अच्छे से पढ़ते हैं या लिख भी लेते हैं ना, तब भी एक बार माइंड में आ जाता है कि क्या है। कुसमायोजित बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बताइए। शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां। अधिगम स्थानांतरण से क्या आशय है? बुद्धि के सिद्धांत बताइए। समायोजन के लक्षण बताइए। मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षण के लक्षण। विकास की अवस्थाएं बताइए। अधिगम की प्रक्रिया में परिपक्वता का महत्व बताइए। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। शिक्षण प्रतिमानों की क्या धारणाएं हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में परिवार का योगदान बताइए। पिछड़े बालक के प्रकार। मापन से आप क्या समझते हैं? मापन की प्रमुख विधियां बताइए। तो ये आपके हो गए वेरी शॉर्ट आंसर। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर पे, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बताइए। वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है? बुद्धि की विशेषताएं बताइए। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से ही पेपर बनता है। आप समझ लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंसान पूरे साल तो पढ़ता है नहीं, तो इस सीरीज़ से पढ़ लेता तो लगभग क्वेश्चंस, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया यही सब क्वेश्चंस में, तो आधा पेपर तो आपका क्लियर है। संज्ञात्मक विकास का अर्थ बताइए। अधिगम से बालक तत्वों का उल्लेख कीजिए। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, ये बताइए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है? विकलांग बालक से आप क्या समझते हैं? उनके प्रमुख प्रकारों के उल्लेख कीजिए। मान संबंध बालकों की शिक्षा हेतु योजना प्रस्तुत कीजिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा का स्वरूप एवं परिभाषा बताइए। अधिगम से प्रेरणा का महत्व बताइए। अधिगम की विशेषताएं बताइए। पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यक्तित्व के निर्धारक कारकों का वर्णन कीजिए। बुद्धि परीक्षणों के के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, अभिप्रेरणा के स्रोत बताइए। वंशानुक्रम के नियमों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, बालकों को अभिप्रेरित करने के उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है?
नेक्स्ट, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा हेतु सुझाव दीजिए। अपचारी बालक किसे कहते हैं, इसके कारण बताते हुए रोकथाम के इस उपाय सुझाइए। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला है, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। स्नीकर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बुद्धि की परिभाषा दीजिए तथा इनके सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा तथा वंशानुक्रम की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। किशोरावस्था दबाव, तनाव, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, व्याख्या कीजिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में विवेचन कीजिए। अब ये जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था है, इस पर एक फाइल पूरी है, वो बाल्यावस्था या विकास की अवधारणाएं एक फाइल पंच उस पर लिखा हुआ है, वो पूरा इस पर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं हम, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ बताइए। व्यक्तिगत भिन्नताएं के प्रकार एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। अधिगम की परिभाषा दीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम के स्थानांतरण का क्या अभिप्राय है, अधिगम के प्रकारों तथा सिद्धांतों की विवेचना कीजिए करते हुए शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, विवेचना कीजिए। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, शिक्षण से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, शिक्षण की विभिन्न प्रतिमानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानसिक आरोग्यता का अर्थ एवं उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न अध्ययन विधियां क्या हैं, प्रयोगात्मक विधि से विस्तृत विवेचना कीजिए। सीखने से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्यक्तिगत मापन से क्या आशय है, व्यक्तिगत मापन की भिन्नता की विभिन्न विधियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस। अब ये है कि इसका एक एक आंसर मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। देखिए विकास की कितनी अवस्थाएं जो अति लघु वाले थे, तो ये कैसे एक क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। आप पहले इस वीडियो से या फिर इसका हम PDF अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसमें क्या करेंगे आप उससे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, बाद में मैं आंसर्स इसके बता दूंगी। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।